हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद वजह चैनल पर। हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व है। पूर्णिमा तिथि का अर्थ होता है मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। अगर इस दिन आप किसी भी मनोकामना से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है और जाने अनजाने में किए गए जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए पूर्णिमा की तिथि हर महीने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसे राखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। सावन मास की पूर्णिमा होने के कारण इसे हरियाली पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं। आज की इस वीडियो में आपकी हर समस्या का समाधान होगा। पूर्णिमा तिथि का व्रत आपको कब धारण करना है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, रक्षाबंधन कब बनाना है और सत्यनारायण की कथा हमें कब करनी है, ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक रहने वाली है। श्रावण मास की पूर्णिमा इस साल 2 दिनों तक रहने वाली है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 30 अगस्त बुधवार के दिन सुबह 10:58 पर और समाप्त होगी 31 अगस्त दिन गुरुवार की सुबह 7:05 पर। आइए अब जानते हैं पूर्णिमा का व्रत हम कब धारण कर सकते हैं। तो पूर्णिमा का व्रत धारण करते समय जो सबसे जरूरी बात ध्यान दी जाती है वो होता है चंद्रोदय का समय। जिस दिन चंद्रोदय के समय हमें पूर्णिमा मिलती है उसी दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। तो पूर्णिमा की तिथि 30 अगस्त बुधवार को हमें मिल रही है शाम को चंद्रोदय के समय। तो पूर्णिमा का व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा, क्योंकि 31 अगस्त को तो सुबह ही 7:05 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी और भादवे का महीना शुरू हो जाएगा। इसलिए 30 अगस्त को यानी बुधवार को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। अब जैसे कि भद्रा काल के समय को लेकर आप लोगों के मन में संशय है कि भद्रा काल में हम व्रत किस प्रकार धारण कर सकते हैं। तो देखिए, भद्रा काल एक अशुभ समय है, ये बात सच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भद्रा काल में कोई भी कार्य नहीं किया जाता। मतलब भद्रा काल में कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जिन्हें शास्त्रों में वर्जित माना गया है। जैसे रक्षाबंधन का त्योहार हम नहीं मना सकते, राखियां नहीं बांध सकते। भद्रा काल में होली का दहन नहीं किया जाता, रावण का दहन नहीं किया जाता। बाकी ऐसा नहीं है कि आप भद्रा काल में कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि हर 2-4 दिन में भद्रा का समय आता है। तो ऐसे में सभी कार्य किए जाते हैं। केवल कुछ विशेष कार्यों के लिए ही ये भद्रा का समय वर्जित माना जाता है। तो पूर्णिमा तिथि का व्रत 30 अगस्त को आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। शाम को चंद्रोदय के समय में आप चंद्रमा को अर्घ्य भी दे सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं। ये सभी कार्य आप भद्रा काल में कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब बात करें कि स्नान दान कब करना है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में स्नान दान का भी बहुत महत्व होता है। तो देखिए, स्नान दान के लिए सूर्योदय कालीन जो पूर्णिमा होती है उसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में 31 अगस्त दिन गुरुवार को स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी। वैसे दान आप 30 अगस्त को भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से स्नान करने के तुरंत बाद ही दान दिया जाता है, इसलिए स्नान दान की पूर्णिमा 31 अगस्त को मनाई जाएगी। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के लिए भद्राकाल का विचार किया जाता है। भद्राकाल में भूल से भी राखी नहीं बांधनी चाहिए और भद्रा काल प्रारंभ हो जाएगा 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर। जब पूर्णिमा तिथि शुरू होगी उसी के साथ भद्रा काल भी प्रारंभ हो जाएगा और समाप्त होगा 30 अगस्त की रात 9:01 पर। तो ऐसे में 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि तो जरूर है, लेकिन उस दिन आप राखी नहीं बांध सकते। रात को 9:01 पर भद्रा के समाप्त होने के बाद आप रात को 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे के शुभ मुहूर्त के बीच आप राखी बांध सकते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि रात्रि में राखी बांधना अशुभ होता है। वैसे तो इसमें इतना विचार नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि रात में राखी नहीं बनाना है तो 31 अगस्त को सुबह 7:05 से पहले पहले आप रक्षाबंधन मना सकते हैं, सूर्योदय से लेकर सुबह 7:05 तक। इसके बाद भाद्रपद शुरू हो जाएगा। भादों के महीने में राखी नहीं बांधी जाती, यह आप सभी लोग जानते हैं। तो ध्यान रखिए, 30 अगस्त को रात्रि 9:01 से लेकर रात्रि 10:30 बजे तक का मुहूर्त है और 31 अगस्त को सूर्योदय से लेकर 7:05 तक का मुहूर्त है और 31 अगस्त को सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:58 पर। तो लगभग आपको 1 घंटे का समय राखी बांधने के लिए 31 अगस्त को मिलेगा।
तो इस शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें। रक्षाबंधन ऐसे ही नहीं मनाना चाहिए, शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधनी चाहिए। ये भाई और बहन दोनों के लिए शुभ होता है। रक्षाबंधन एक बहुत बड़ा पर्व है, इसमें शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जो बुद्ध पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें पूरे दिन पूर्णिमा का व्रत रखना है। 30 अगस्त को मतलब सुबह से सूर्योदय से लेकर रात्रि में चंद्रोदय तक पूर्णिमा का व्रत होता है। वह आप बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे जैसे हर बार करते हैं। शाम के समय जब चंद्रमा उदित होंगे तो उन्हें देखकर आप उनके दर्शन करके अर्घ देकर फिर अपना व्रत खोलें। 30 अगस्त को चंद्रोदय का समय होगा शाम 6:35 पर। अब बात करते हैं दीपदान की। तो दीपदान हमें 30 अगस्त को करना है क्योंकि 30 अगस्त को ही पूर्णिमा तिथि है। सावन मास का अंतिम दिन है। 31 अगस्त को सूर्योदय काल में पूर्णिमा जरूर है, लेकिन थोड़े ही समय बाद भाद्रपद महीना शुरू हो जाएगा। इसलिए दीपदान का जो भी कार्य है, मतलब सावन मास के अंतिम दिन का जो भी दीपदान है, वह 30 अगस्त को होगा। इस बात का ध्यान रखें। आप दीपदान कहाँ कहाँ कर सकते हैं? दीपदान आप मंदिरों में कर सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर कर सकते हैं, तीर्थ स्थान के किनारे कर सकते हैं। तीर्थ स्थान पर जाना संभव ना हो तो घर में जहाँ आप पीने का पानी भर के रखते हैं वहाँ आप कर सकते हैं। पवित्र वृक्षों के पास आप कर सकते हैं, जैसे तुलसी, पीपल, आंवला इत्यादि। श्रावण पूर्णिमा पर अधिक से अधिक दीपदान करना चाहिए। इस प्रकार 31 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने का भी बहुत महत्व है। आप चाहे तो पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं, या अगर आपका जाना संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको गंगा स्नान करने का ही पुण्य फल प्राप्त होगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।